नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। अभी तक हमने त्रिकोणमिति का बेसिक्स सीखा। इसके बाद त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी। अब हम त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ेंगे। टेबल जो है याद करने की कोशिश करेंगे, इसको रटेंगे नहीं। अब इसको याद कैसे रखें, तो आइए हम इसको समझते हैं। हमने क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। मान लीजिए ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। समबाहु त्रिभुज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये वाला कोण ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया, और ये वाला कोण ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये वाली भुजा हमने मान ली x, ये वाली भी भुजा हमने मान ली x, और ये वाली भी भुजा हमने मान ली x। अब हमने क्या करा, अपनी तरफ से थोड़ा काम इसमें करा। इस बिंदु A से ये जो आप आधार देख रहे हैं, इस पे हमने एक लंब डाल दिया और इसको बिंदु को नाम दे दिया D। तो हमने क्या करा, आधार BC पर एक लंब डाल दिया AD। अब आप देख सकते हैं आधार पर जैसे ही हमने लंब AD डाला, तो ये जो त्रिभुज हमारा था ये दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, एक इधर वाला त्रिभुज एक इधर वाला त्रिभुज। अब हम ये वाली भुजाएं निकालना चाह रहे हैं, आखिर ये भुजाएं कितनी होंगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली भुजा जो है त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली भुजा जो है दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये दोनों में बराबर होगी। अरे दोनों में एक जैसी होगी, क्योंकि ये वाली भुजा जो है इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है। उसके बाद में जब हमने यहाँ एक बात आप यहाँ और देखिए, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, लंब डाला है। ये वाला भी कोण हमारा 90 डिग्री है। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 90 और 60 हो गया हमारा 150। और हम जानते हैं त्रिभुज में तीन कोणों का योगफल 180 होता है। ये मिलाकर 150 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला कोण जो है ये 30 हो जाएगा, तभी तो टोटल हमारा 180 होगा। ऐसे ये 60 ये 90, 90 और 60 150 हो गया, तो इसका मतलब ये भी कोण हमारा 30 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए ये वाला कोण इसके बराबर त्रिभुज में, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे त्रिभुज हमारे कहलाते हैं सर्वांग सम। तो इसका मतलब हमारी ये वाली भुजा जो है इस भुजा के होगी बराबर। पूरी भुजा x है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब आधा ये होगा आधा ये होगा, तभी टोटल मिलकर पूरा होगा। तो इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी हो गई x/2 और ये वाली भुजा हमारी हो गई x/2। अब हमारे पास में ये वाली भुजा पता है ये वाली भुजा पता है, तो क्या हम इस AD का मान निकाल सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हमने क्या करा, ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ADB में इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, जो कि हमारा x है, तो x का स्क्वायर हो गया। लंब हमारा, अभी हम 60 की अगर बात करें तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब हमारी AD, जिसका मान हमको नहीं पता है, AD का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आप देख सकते हैं BD है, तो BD का मान x/2 है, तो ये हमारा हो गया x/2 का स्क्वायर। हमको यहाँ से AD का मान निकालना है, तो AD का स्क्वायर ऐसा ही बराबर x स्क्वायर ऐसा ही, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारा हो गया x²/4। अर्थात AD स्क्वायर का मान 4 की गुणा x स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर, इसमें से एक x स्क्वायर घटाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 3x²/4। इसको हम लिख सकते हैं √3x/2 पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AD का मान हमारा आ गया √3x/2। इसका मतलब ये हो गया, ये वाली भुजा हमारी आ गई √3x/2। अब देखिए हमने क्या करा, इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं पता लग गई। तो क्या होता है, कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न ना बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न इस तरीके से पूछता है, किसी त्रिभुज के कोण अगर 30 डिग्री 60 डिग्री,
90 डिग्री दिए गए हों तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में ये बहुत बार पूछा गया कि किसी त्रिभुज में अगर तीन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिए गए हों तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। तो देखिए जरा, 30 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या है, x/2। तो हमने 30 डिग्री के सामने की भुजा लिख दी x/2, रेशियो लगा दिया। उसके बाद 60 डिग्री के आप सामने की भुजा देखते हैं, इसका मान हमारा कितना आया है, √3x/2, ये लिख दी हमने, फिर रेशियो लगा दिया। 90 डिग्री के सामने की भुजा आप देख सकते हैं क्या है, x है, तो हमने इसको लिख दिया x। अब आप यहां देख सकते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूं इस साइड। देखिए x यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हमने क्या करा, x से भाग यहां पर कर दिया। तो यहां आप x से भाग कर देंगे तो 1/2 बचेगा, अनुपात लगा दिया। यहां x से भाग कर देंगे तो x कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा √3/2, फिर अनुपात लगा दिया। यहाँ x है, x से भाग कर दिया तो 1 आ गया। अब ये बटे में 2 आ रहा है, ये भी हमको हटाना है, तो 2 बटे में हटाने के लिए हमने क्या करा, इसमें 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, रेशियो ऐसा ही लगा दिया। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रेशियो आ गया। अगर हमको किसी त्रिभुज में तीन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिए गए हों तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये होता है 1/√3/2। देखिए मैं कुछ भी आपको फालतू में नहीं पढ़ाऊंगा, इसका हम अभी टेबल में इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है ये आपके आरआरबी में पूछा जा सके। तो क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको किसी त्रिभुज में तीन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिए गए हों, तब इनकी भुजाओं में जो अनुपात होता है 1/√3/2 का अनुपात होता है। कैसे होता है मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब इसको हम रफ करते हैं और आगे थोड़ी और बात करते हैं, फिर हम टेबल पर चलेंगे। अभी हमने बात करी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। अब हम बात करते हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमने ये वाला कोण ले लिया 45 डिग्री, और ये वाला कोण जो है ये भी हमारा 45 ही होगा। अगर हम नहीं माने तब भी ये हमारे ना चाहने से भी 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 90, ये 45, 90 45 135 हो गया। तो हमें अपने आप से यहाँ पे 45 ही रखना पड़ेगा, तभी इनका टोटल योगफल जो है 180 आएगा। अब ये देखिए, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो 45 डिग्री के सामने की ये भुजा, 45 डिग्री के सामने की ये भुजा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर हमने इसको मान लिया x, तो ये भी हमें x माननी ही पड़ेगी। अगर हम नहीं माने तब भी ये x आएगी। ये त्रिभुज का नियम होता है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण एक जैसे हैं तो उनकी भुजाएं भी, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं। 45 के सामने की भुजा अगर हमने ये x मानी तो इसमें 45 के सामने की भुजा भी x हो जाएगी। अब हमको इस कर्ण का मान नहीं पता है, हम ये भी मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको नाम दे दिया हमने a b c। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। त्रिभुज a b c में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 90 के सामने का है जो कि AC है, तो AC का स्क्वायर। लंब हमारा, हमने इसको लंब कह दिया, वैसे अभी हम यहाँ किसी कोण की बात नहीं कर रहे हैं, तो लंब हमारा x है तो x स्क्वायर कह दिया, और आधार भी हमारा x है तो हमने x स्क्वायर कह दिया। तो AC स्क्वायर का मान हमारा x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसा ही 2x स्क्वायर को क्या हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया √2x। इसका मतलब ये हो गया, हमारे AC का मान जो है ये हमारा आ गया √2x। तीनों भुजाओं का मान पता है, तो प्रश्न में ये भी आपसे पूछ सकता है, यदि किसी त्रिभुज
यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री दिए गए हों तो इनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए हम निकालते हैं। हमने पहला कोण 45 डिग्री लिख लिया, उसके बाद फिर 45 डिग्री लिख लिया और उसके बाद लिख लिया 90 डिग्री। तो 45 डिग्री के सामने की भुजा x है, हमने यहाँ x लिख दिया। रेशियो 45 डिग्री के सामने की वजह कोई सा 45 ले लो, ये भी x है तो हमने इसकी जगह x लिख दिया, फिर रेशियो लगा दिया। और 90 के सामने की वजह हमारी कितनी आई है, √2x। आप देख सकते हैं इन सब में x आ रहा है तो x से हमने क्या करा, यहाँ भाग कर दिया। x से भाग करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ x से भाग करेंगे तो √2 आएगा। ये हमारा दूसरा परिणाम आया। यदि किसी त्रिभुज में 3 कोण दिए गए हो 45 45 90 और हमसे कहे कि इन कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे 1:1:√2। तो हमने यहाँ दो बातें निकाली। अगर हमको कोण क्या दिए गए हो, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तब भुजाओं का जो अनुपात होता है ये हमारा क्या आता है, अभी हमने निकाला था, ये हमारा आया था 1:√3:2। और अगर कोण हमको दिए गए हो 45 डिग्री 45 डिग्री, इसको सही करके लिख देते हैं, 45 डिग्री अनुपात 45 डिग्री अनुपात 90 डिग्री अगर हमको दिया गया हो, तब हमारा जो अनुपात आता है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आया है 1:1:√2। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में हमसे पूछ सकता है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री दिए गए हों तब भुजाओं में अनुपात क्या होगा। आप लगा देंगे, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा 1:√3:2। और अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण हमको 45 डिग्री 90 डिग्री दिए गए हों तब भुजाओं में अनुपात क्या होगा, तो हम कहेंगे ये अनुपात होगा 1:1:√2। अब इसका हम टेबल में कैसे यूज करेंगे, इसकी सहायता से देखिए आपको टेबल के मान निकल के आएंगे। वैसे आपने रटा होगा, अगर आपने कक्षा 10 साइंस साइड से पढ़ा होगा तो आपने ये रटा होगा। अब इसकी सहायता से देखिए हम टेबल को कैसे, टेबल में इसका यूज कैसे करते हैं समझिए। आइए देखिए ध्यान से। अब इसको हम दोबारा से बना लेंगे। देखिए हमने क्या करा, टेबल बना ली। टेबल में ये वाला हमने जो रो है ये थीटा को दे दी। तो यहाँ पे टेबल में देखो क्या क्या आता है। एक तो हमारा आता है 0 डिग्री, एक हमारा आता है 30 डिग्री, फिर आता है हमारा 45 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 60 डिग्री और लास्ट में आता है 90 डिग्री। मान तो हमारे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम केवल अभी प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब हमने पढ़े थे त्रिकोणमिति के 3 अनुपात होते हैं तो हम यहाँ उनको लिख लेंगे। सबसे पहला हमारा होता है साइन, कोण जरूर आएगा इसमें, तो कोण हमने थीटा मान रखा है तो ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पे साइन के मान आएंगे। उसके बाद में अगला हमारा हो गया कॉस थीटा, तो ये हमने रो बना दी कॉस की, यहाँ पे हमारे कॉस के मान आएंगे। अगला हमारा हो गया टेन थीटा, तो यहाँ हमारे मान आएंगे टेन के। उसके बाद अगला हमारा होएगा कॉसेक थीटा जो कि साइन का उल्टा होता है, तो इसमें हम कॉसेक के मान लिखेंगे। उसके बाद सेक थीटा, तो इसमें हम जो मान लिखेंगे वो सेक थीटा के मान लिखेंगे। और लास्ट में हमारा बचा कॉट थीटा जो कि आपने पढ़ा है टेन का उल्टा होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कॉट के मान लिखेंगे। अब जो अभी हमने त्रिभुज बनाए थे हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनको जरा बना लेते हैं। देखिए इनकी सहायता से ही हम मान निकालेंगे। दो त्रिभुज हम बना ले रहे हैं। देखिए हमने दो त्रिभुज बनाए, एक हमने ये त्रिभुज बना लिया, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। मान लीजिए ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री है, समकोण है तो ये तो 90 होगा ही। और ये जब ये 90 ये 30 तो 90 30 120, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद अगला वाला हमने माना 45 का, ये हमारा कितना हो गया, ये 90 है तो ये भी हमारा कितना होगा 45। इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर।
अभी मैंने आपको निकलवाया था, अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण हमको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दे रखे हो तो इनकी भुजाओं में रेशियो क्या होता है। 30 के सामने की भुजा जो होती है उसका 1 अनुपात होता है, 60 के सामने की जो भुजा होती है उसका √3 होता है, और 90 के जो सामने की होती है उसका होता है 2। इसी प्रकार अभी हमने जब पढ़ा था 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री त्रिभुज में कोण दिए गए हों तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, 1, 45 के सामने का 1, फिर 45 के सामने का 1, और 90 के सामने आता है हमारा √2। अगर आपको ये याद है तो त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब जरा हम क्वेश्चन को करते हैं। जीरो को हम थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हैं, हमको मान निकालना है साइन 30 का, तो हमको ये वाला कोण लेना है। तो साइन 30 की अगर हम बात करें, साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, तो 30 डिग्री की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, लंब, पास वाली भुजा क्या होगी, आधार, और 90 के सामने की कर्ण होती है, तो 30 के सामने हो गया हमारा लंब, तो साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब की जगह आ गया 1 बटे कर्ण। कर्ण का मान आप देख सकते हैं कितना है, 2, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2। ये देखिए ये हमारा आ गया साइन 30 का मान। उसके बाद मान लीजिए हमको साइन 45 का मान निकालना है, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। साइन 45 का सूत्र हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 के सामने की भुजा 1, तो लंब का मान हमारा कितना हो गया, 1। अगर हमको कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान अगर हमको देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने का होता है, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, √2, तो ये हमारा हो गया कर्ण। तो ये साइन 45 का मान आ गया। साइन 60 का मान निकालना है, तो 60 देखिए यहाँ आ रहा है, तो साइन का सूत्र हमारा रहता है लंब बटे कर्ण है, तो 60 डिग्री के सामने का हमारा क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब की जगह कितना आ गया, √3। कर्ण देखिए आप 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया, 2। तो ये देखिए हमारा किसका मान आ गया, साइन 60 का। उसके बाद चलो हम कॉस के मान निकालते हैं। अगर हमको कॉस 30 का मान निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 30 आ रहा है, कॉस 30 का सूत्र हमारा, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो 30 के पास वाली भुजा आधार होती है, सामने वाली लंब, और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने की होती है, तो पास वाली भुजा कितनी है, √3, यानी कॉस 30 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, √3, और कर्ण की जगह कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारा किसका मान हो गया, कॉस 30 का। अब मान लीजिए आपको किसका मान निकालना है, cos 45 का मान निकालना है, तो 45 आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कोई सा भी ले सकते हैं। 45 लेना है तो cos का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान हमारा पास वाली भुजा कितनी है, 1, तो 1 लगा दिया। कर्ण हमारा देख सकते हैं आप कितना है, √2, तो ये हमारा आ गया cos 45 का मान। cos 60 का अगर आपको मान निकालना है तो 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। cos का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, आधार पास वाली भुजा, कर्ण 90 के सामने वाली, पास वाली कौन सी है, 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1। कर्ण हमारा कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे देखिए साइन 30 का मान आ गया, साइन 45 का आ गया, साइन 60 का आ गया। अब मान लीजिए हमको मान निकालना है साइन 90 का, और हमको मान किसका निकालना है, साइन 0 का। तो इसके लिए साइन 90 का मान निकालने के लिए अब हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। हो सकता है आपको ये मान समझ में आ गए हों। अभी इसका हम ये एक ट्रिक भी पढ़ेंगे, उससे आप याद रख सकते हैं। फिलहाल तो मेरा काम समझाने का है कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, ये मान किस तरीके से आए हैं। अब मान लीजिए आपको देखो क्या करना है, साइन 90 का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमारा होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है 90 का, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 0। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 0। अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे ये नहीं आएगा, तो इसको रफ कर देते हैं। चलो अभी इनके और मान निकाल लेते हैं, टेन का मान निकालते हैं। टेन अगर आपको 30 का मान निकालना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेन का। देखिए टेन जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो अगर आपको टेन 30 का मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का आप मान देख सकते हैं कितना आया है, 1/2, तो इसकी जगह हमने कितना करा, 1/2 लगा दिया। कॉस 30 का मान आप देखो कितना आ रहा है, √3/2, तो इसकी जगह हमने क्या करा, √3/2 लगा दिया। 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो हमारा मान कितना आया, 1/√3।
तो इसका मतलब अगर हमको tan 30 का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब हम वैसे करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। अगर हमको tan 45 का मान निकालना है तो tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो, यानी कि साइन 45 को अगर हम कॉस 45 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा tan 45। ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना आ गया 1। अब मान लीजिए हमको tan 60 का मान निकालना है तो tan जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी कि साइन 60 बटे कॉस 60। आप देख सकते हैं इसके भी बटे में 2 आ रहा है, इसके भी बटे में 2 आ रहा है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, और √3/1 कितना होता है √3। ये tan 30 का मान आ गया, ठीक है। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो अगर साइन 30 का आपको मान पता है तो समझ लो कॉसेक का भी मान पता है। बस साइन 30 का उल्टा मान कर दीजिए, साइन 30 का 1/2 है, तो कॉसेक 30 का 2/1 कितना हो जाएगा 2। साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कॉसेक अगर 45 का मान निकालना है तो 1/√2 को पलट दें, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2। अब मान लीजिए आपको साइन 60 का मान निकालना है, तो साइन 60 का मान हम कैसे निकालेंगे, कॉसेक 60 का मान निकालना है तो ये किसका उल्टा हो जाएगा, साइन 60 का। साइन 60 का मान √3/2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। 90 की और 0 की अभी हम बात करेंगे। इसके बाद सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो जो कॉस 30 का मान होगा उसका उल्टा हमारा सेक 30 का मान हो जाएगा। तो कॉस 30 का आप देख सकते हैं √3/2 है, तो सेक 30 का मान उल्टा इसका कितना हो जाएगा 2/√3। इसके बाद में हमारा कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, तो सेक 45 का मान उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा √2। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉस 60 का मान हमारा कितना आया है 1/2, तो सेक 60 जो है इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1, यानी कि 2। इसके बाद बात करते हैं कॉट की, तो आप देख सकते हैं tan 30 का मान हमारा कितना आ रहा है 1/√3। कॉट का उल्टा tan होता है या tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√3 को पलट देंगे, कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि √3। इसके बाद अगर आपको tan 45 का मान निकालना है, ये देखिए 45 आ रहा है, तो tan 45 का मान 1 आया है, तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। इसके बाद में आप देख सकते हैं tan 60 का मान आपका कितना आया है √3। आपको मान किसका निकालना है कॉट 60 का, तो कॉट 60 tan 60 का उल्टा होगा, √3 का उल्टा हमारा हो गया 1/√3। तो ये तो हमारे मान आ गए किस किस के, 30, 45, 60। अब इसके बाद को मिटा देते हैं। अब बात करते हैं 90 की। देखिए हमको मान किसका निकालना है, साइन 90 का। तो हम 90 इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम इसको, अगर हमें 90 का मान चाहिए है तो हम इसको 90 + 0 नहीं लिख सकते। अभी मैंने बाई मिस्टेक 90 + 0 लिख दिया था, हम इसको 90 + 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें 90 का मान निकालना है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे लिए उन दोनों के मान पता हो साइन के। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हमें साइन 30 का भी मान पता है, साइन 60 का भी मान पता है, या साइन 45 का भी मान पता है, साइन 45 का भी मान पता है। तो क्या हम, अगर हमको साइन 90 का मान निकालना है तो क्या साइन 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 + 45। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। और साइन 45 + 45 में हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिए। सबसे पहले आता है साइन ए की जगह हमारा 45 आ रहा है, फिर आता है कॉस बी की जगह हमारा 45 है, फिर आगे आता है कॉस ए की जगह 45 है, फिर आता है साइन बी की जगह भी हमारा 45 है, ये 45 है लिखा हुआ। अब आप देख सकते हैं साइन 45 का मान अभी हमने निकाला, कितना आया 1/√2। कॉस 45 का मान निकाला, वो भी हमारा कितना आया, आप देख सकते हैं 1/√2। फिर कॉस 45 1/√2, फिर साइन 45 1/√2।
1/√2 की गुणा 1/√2 से करेंगे तो 1 एकम 1, √2 की √2 से करेंगे √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे फिर 1/2 आएगा। आधे में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब साइन 90 का मान हमारा होता है 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन 90 और साइन 90 का मान हो गया 1। अब साइन 0 की बात करते हैं। साइन 0 का मान क्या होगा? जब हमें साइन 90 का मान देखिए पता लग गया तो बिल्कुल इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, साइन 0 का मान निकाल सकते हैं। या पहले कॉस 90 का मान निकाल लेते हैं। देखिए जैसे अभी हमने साइन 90 का मान निकाला वैसे हम कॉस 90 का मान निकाल सकते हैं, या आप पहले साइन 0 किसी एक का निकाल लीजिए। चलो साइन 0 का निकाल लेते हैं। साइन 0 का अगर आपको मान निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री को हमें कुछ ऐसे करके लिखना है कि मान हमारा 0 आ जाए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 90। अब हम इसमें ये जो अभी हमने फॉर्मूला बताया साइन, अभी a प्लस बी का बताया मैंने, अभी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला रहता है, बस बीच में माइनस आ जाता है तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन a की जगह 90, कॉस b की जगह भी 90। फिर वहां प्लस आता है, प्लस वाले सूत्र में, यहाँ माइनस वाले में माइनस आ जाता है। कॉस a की जगह 90, साइन b की जगह हमारा कितना आ जाएगा 90। तो साइन 90 का मान हमारा कितना हो गया 1, और कॉस 90 का मान निकालना है तो ये ऐसे निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें कॉस 90 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लगा सकते, कुछ और लगा लेंगे। बस उनका जो अंतर है वो हमारा कितना आ जाए, हम मान निकाल रहे हैं साइन 0 का, बस उनका अंतर जो है हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे अभी हमने लिखा था ना 45 + 45 90, तो इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे 45 माइनस 45, क्योंकि 45 में से 45 घटाएंगे 0 और इसका ही मान हमें चाहिए। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी लगाया था, बस बीच में माइनस आ जाएगा। साइन a की जगह 45, कॉस b की जगह 45, माइनस साइन a कॉस b, उसके बाद आता है कॉस a यानी कि कॉस 45, फिर साइन b यानी कि 45। दोनों कोण एक जैसे, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। देख सकते हैं साइन 45 कॉस 45 दोनों के मान बराबर हैं। माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, एक जैसे हैं, इससे ये कट गया तो ये हमारा कितना आ गया 0। आप देख सकते हैं साइन 0 का मान हमारा कितना आ गया 0। ये मैं अभी आपको निकलवा रहा हूँ ये किस तरीके से आया, अभी हम इनकी ट्रिक पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपको कॉस के मान निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था, मैंने आपको पूरा कोण के बारे में पढ़ाया था। पूरा कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो। वहां मैंने तुम्हें बताया था अगर आपको साइन और कॉस कहीं पे बराबर दिख रहे हैं तो वो बराबर तभी होते हैं जब इनके कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। तो अगर आप ध्यान दें, आपको मान किसका चाहिए, कॉस 0 का। तो क्या कॉस 0 का मान जो है, कॉस 0 का मान जो है, आपको कॉस 0 का मान निकालना है, तो क्या कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर नहीं होगा। देख सकते हैं आप कॉस और साइन बराबर आ रहे हैं, तो 0 और 90 जब आप इनको जोड़ोगे तो दोनों का योगफल कितना आएगा 90। तो यानी कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, तो जो कॉस 0 का मान होगा वही साइन 90 का मान होगा। हमको पता है साइन 90 का मान कितना है 1, तो इसका मतलब कॉस 0 का मान भी कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही मान लीजिए हमको कॉस 90 का मान निकालना है, तो कॉस साइन के बराबर कब होता है, जब कॉस और साइन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब वो पूरा कोण हो तभी बराबर होंगे। तो क्या कॉस 90 को हम साइन 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस और साइन बराबर आ रहे हैं, और 90 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो ये क्या हुए पूरा कोण हुए, इनका योगफल 90 आ रहा है। तो जो कॉस 90 का मान होगा वही साइन 0 का मान होगा। साइन 0 का मान कितना है 0, तो कॉस 90 का मान कितना हो गया 0। तो ये देखिए साइन और कॉस के हमारे टोटल मान आ गए। अब आपको किसका मान निकालना है tan 0 का, तो सिंपल है, साइन 0 को cos 0 से भाग कर दीजिए। 0 साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 0 को 1 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब मान लीजिए आपको tan 90 का मान निकालना है, तो साइन 90 को cos 90 से भाग कर दीजिए। 1 को आपको किससे भाग करना है 0 से भाग करना है। 1 को जब आप 0 से भाग करोगे तो ये होता है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित को हम इनफाइनाइट से लिख के दर्शाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, फिर cosec 0 का मान निकालना है, तो ये साइन का उल्टा, साइन 0 का मान 0 है तो cosec 0, 0 का उल्टा क्या होता है अभी हमने पढ़ा इन्फिनिटी होता है, तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद ये सब मान हमने पहले ही निकाल रखे हैं,
उसके बाद हमको मान निकालना है कॉसेक 90 का, तो साइन 90 का मान 1 है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। इसके बाद में सेक 0 का मान निकालना है, तो ये कॉस 0 का उल्टा होता है, कॉस 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान भी हमारा कितना हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 1 होता है। उसके बाद सेक 90 का मान निकालना, ये कॉस 90 का उल्टा होगा, आप देख सकते हैं कॉस 90 का मान कितना है 0, और 0 का उल्टा अभी हमने यहाँ निकाला कितना होता है इन्फिनिटी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद में कॉट 0, टेन 0 का उल्टा होगा, टेन 0 का मान आप देख सकते हैं क्या है 0, तो कॉट 0, 0 का उल्टा वहां लिखा हुआ है कितना होता है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद आपको किसका मान निकालना है कॉट 90 का, तो ये किसका उल्टा होगा, ये उल्टा होगा टेन 90 का, टेन 90 का मान आप देख सकते हैं कितना है इन्फिनिटी, तो कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा अनंत का उल्टा। देखिए अनंत का अगर आपको उल्टा करना है तो 0 को अनंत की जगह पहुंचा दो, अनंत को 0 की जगह पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो 0 हमारा यहाँ चला जाएगा, यानी कि अनंत का उल्टा क्या होता है 0, और 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब बहुत सारे मान आ गए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम इनको याद कैसे रखें, तो देखिए एक बार मैं इनको पढ़ देता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। बाकी टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का इन्फिनिटी। बाकी जो हैं वो इनके उल्टे होते हैं, तो ये हमारे मान आ गए। ठीक है, अब बात ये आई कि हम इन्हें आखिर याद कैसे रहेंगे, तो देखिए याद रखने का भी तरीका है, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दी आखिर ये किस तरीके से आए हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो जरा इसको भी 1 मिनट देख लेते हैं, हम इनको रफ कर देते हैं। देखिए दोबारा से हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ये हमारा थीटा हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा हमारा हो गया कॉट थीटा। देखिए पहला वाला कॉलम हमने बना दिया 0 डिग्री का, दूसरा बना दिया हमने 30 डिग्री का, तीसरा हमने बना दिया 45 डिग्री का, चौथा हमने बना दिया 60 डिग्री का, और लास्ट वाला हमारा आता है 90 डिग्री का। अब आप सोच रहे हैं कि इनको याद कैसे रखें, तो याद करने की ट्रिक है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है, कैसे करके याद करते हैं। देखो अगर आपको साइन का मान मतलब साइन का पूरा याद रखना है, साइन की रो, तो आप क्या करो 0 से गिनती लिखना चालू कर दो, 0 1 2 3 4, हमारा जो 90 है वो 4 पे खत्म हुआ। इसके बाद आप क्या करो 4 से भाग कर दो सब में, यहाँ पर भी 4 से भाग कर दिया, 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 यहाँ पर भी 4 से भाग कर दिया। इसके बाद आप क्या करिए इन पर रूट लगा दीजिए, पूरे पर रूट, हमने क्या करा पूरे पर रूट लगा दिया। ठीक है, पूरे पर हमने क्या करा रूट लगा दिया। इतना काम आपको याद रखना है, पहले 0 से लेकर आपको गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग करना है, सब पे लगा देना है रूट। अब इसके बाद में इनके जो मान आएंगे वही हमारे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान होगा। कैसे देखो 0 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका मतलब साइन 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए √1/4, ए का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये हमारा मान किसका आ गया साइन 30 का 1/2। उसके बाद में 2 से आप 4 को काटोगे तो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 1/2, एक का वर्गमूल कितना होता है 1, और 2 का वर्गमूल कितना होता है √2 रहेगा, तो ये हमारा आ गया मान किसका साइन 45 का। इसका मतलब साइन 30 का मान हमारा आ गया 1/2, साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। अब साइन 60 का मान निकालना है, तो देखिए 3 का वर्गमूल क्या होगा √3, तो हम क्या करेंगे 3 पर रूट लगा देंगे, और नीचे लिखा हुआ था 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आ गया √3/2। 4 को 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 1, और अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा आ गया साइन 90 का मान। देखिए बहुत आसान है, हमको क्या करना है गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद सबका वर्गमूल ले लेना है, तो जो हमारे मान आएंगे वो ही हमारे साइन के हो जाएंगे। अगर आपको साइन के मान याद हैं
उसके बाद आपको सबके मान याद हो जाएंगे। कॉस के मान जो होते हैं साइन के उल्टे होते हैं, क्योंकि ये पूरक कोण होते हैं। कैसे? 0 और 90, 0 और 90 का योगफल कितना होता है? 90 होता है। इसका मतलब जो साइन 90 का मान होगा वो ही हमारा कॉस 0 का मान होगा, क्योंकि कॉस 0 और साइन 90, देखिए पूरक कोण की कंडीशन बन रही है, तो साइन और कॉस पूरक कोण की कंडीशन में बराबर होते हैं, तो जो साइन 90 का मान होगा वो ही कॉस 0 का हो जाएगा। उसके बाद 60 और 30, 60 और 30 90 होता है, तो इसका मतलब जो साइन 60 का मान होगा वो ही कॉस 30 का होगा। क्यों बराबर होगा? देखिए साइन 60 बराबर कॉस 30। मैंने आपको बताया है साइन कॉस बराबर कब होते हैं? जब उनके कोणों का योगफल हमारा कितना होता है? 90 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 है, इसका मतलब कॉस 30 का मान भी हमारा कितना हो जाएगा? √3/2। फिर साइन 45, 45 और कॉस 45, 45 45 कितना होगा? 90 होगा। इसका मतलब जो साइन 45 का मान वही कॉस 45 का मान। उसके बाद कॉस 60 का मान, तो जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी पूरा कोण की कंडीशन लग रही है, साइन 30 बराबर कॉस 60। योगफल आपका 90 होना चाहिए, तभी साइन कॉस बराबर होंगे। तो जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का होगा। साइन 30 का 1/2 है, तो कॉस 60 का कितना हो जाएगा? 1/2। उसके बाद कॉस 90 का मान, तो जो साइन 0 का कॉस 90 होगा, क्योंकि 0 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो ये हमारा हो जाएगा 0। साइन का अगर आपको याद है, कॉस का अगर आपको याद है, तो टेन का आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन बटे कॉस कितना होता है? 10 होता है। तो 0 को आप 1 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। साइन 10 0 का मान आ गया। टेन 30 का मान निकालना है, साइन 30 को कॉस 30 से भाग करिए, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे √3, तो ये हमारा आ गया 1/√3। उसके बाद टेन 45 का मान निकालना है, साइन 45 को कॉस 45 से भाग कर दीजिए, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। टेन 60 का मान निकालना है, साइन 60 को कॉस 60 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √2 नीचे 1, और 1 से √3 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √3 आ गया। टेन 90 का मान निकालना है, साइन 90 को कॉस 90 से भाग कर दीजिए, 1 को 0 से भाग करोगे तो 1/0 हमारा होता है इनफाइनाइट। ये आ गए। बाकी कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन के मान है आप उनको पलट दीजिए। 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1 यानी कि 2। 1/√2 का उल्टा कितना होगा? √2। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा कितना होगा? 1। ये लीजिए कोसेक के मान आ गए। सेक के मान निकालने हैं, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस के मान को पलट दीजिए। 1 का उल्टा कितना होगा? 1। √3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/√3। 2/√3। 1/√2 का उल्टा कितना होगा? √2। 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2/1 यानी कि 2। दोबारा से लिख देते हैं इसको, 2। और 0 का उल्टा कितना होगा? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। उसके बाद आपको कॉट के मान निकालने हैं, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 के मान पलट दो। 0 का उल्टा कितना होगा? इनफाइनाइट। और उसके बाद में 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1। √3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/√3। और अनंत का उल्टा कितना हो जाएगा? जी। ठीक है, तो ये टेबल आ गई। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार 1-2 बार लिखने की कोशिश करते हैं, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब कल की क्लास में जो है हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे और टेबलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मतलब जो आरआरबी में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं।